क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक है, क्या कर रहे हैं आप? हम तो थोड़ा मक्खियों के चिकन कर रहे हैं। अच्छा इसकी अच्छा। बीमारी और ये जो है ना इसको देखने के लिए जो चिकन कर रहे हैं ना हाँ, कि इसमें क्या मसला है। तो ये आप जो शहद की मक्खियाँ जी पालते हैं, ये सीज़न के सीज़न आप पालते हैं या पूरा साल आप? नहीं जी, हम पूरा साल पालते हैं और इसमें जो दरमियान में होता है सीज़न आते हैं, जी हम जी उस सीज़न के लिए जगह जगह ले जाते हैं इसको। अभी जो है ना सीज़न चल रहा है शटाले का, जी जी तुम्हारे इलाके सियालकोट में हमारे जी उसकी भी जम जाती है। और जो है ना ये शटाले का ये जी। भी जम जाता है, लेकिन ये उनसे थोड़ा कम जम जाता है ना हाँ, बहुत सर्दी में। अभी हमारे पास उधर भी पड़ा है, तुम डेरे पे आके मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। फ्रिज में एक बोतल पड़ा हुआ है 1 किलो का, ठीक वो है। बेर का है। जी जी तकरीबन 5-6 दिन से पड़ा हुआ है उस फ्रीज़र के अंदर, जी जी। अभी तक वो नहीं जम गया। सिर्फ बेर नहीं जमता है, बाकी जितने शेद है ना सारा वो जम जाता है। ये सुन लें जी, अगर न जमे तो वो शेद नहीं है। शहद नहीं है। हमारा तो बड़ा मार्केट है पेशावर में। जी जी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं आपका दोस्त सुल्तान शेख, पंजाब के खूबसूरत संती शहर सियालकोट से, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपना पंजाबी व्लॉग। मैं इस वक्त खड़ा हूँ बाहर जिधर शहद की तैयारी होती है, और मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये अब्दुल जब्बार भाई हैं जो शहद का कारोबार करते हैं। तो ये किस तरीके से शहद की मक्खियों को पालते हैं, किस तरीके से इनकी फार्मिंग करते हैं, और असल शहद की पहचान क्या है, ये आज हम इनसे पूछेंगे। और ये मक्खियों को पालने के लिए किन मराहल से गुज़रते हैं, ये सारा कुछ मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, देखते हैं जब्बार भाई क्या कर रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं मैंने किस किस्म का जो है ना वो लिबास पहना हुआ है, और ये जो मैंने टोपी पहनी हुई है किस किस्म की है। ये तहफ़्फ़ुज़ है मक्खियों से बचने के लिए, ताकि शहद की जो मक्खियाँ हैं वो आपको डस ना लें, आपको नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए ये लिबास पहनना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं जी अब्दुल जब्बार भाई की तरफ, और देखते हैं अब्दुल जब्बार भाई क्या कर रहे हैं मक्खियों के साथ, और ये इनको खुराक डाल रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो चलते हैं जी उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल जब्बार भाई। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ठीक है, क्या कर रहे हैं आप? हम तो थोड़ा मक्खियों के चिकन कर रहे हैं। अच्छा इसकी अच्छा। बीमारी और ये जो है ना इसको देखने के लिए जो चिकन कर रहे हैं ना हाँ, कि इसमें क्या मसला है। तो ये आप जो शहद की मक्खियाँ जी पालते हैं, ये सीज़न के सीज़न आप पालते हैं या पूरा साल आप? नहीं जी, हम पूरा साल पालते हैं और इसमें जो दरमियान में होता है सीज़न आते हैं, जी हम जी उस सीज़न के लिए जगह जगह ले जाते हैं इसको। अभी जो है ना सीज़न चल रहा है शटाले का, जी जी। तुम्हारे इलाके सियालकोट में हमारे इधर बरसीन होता है शटाला, हम बोलते हैं कोई बरसीन बोलता है। हाँ हाँ। तो अभी शटाले का सीज़न चल रहा है, हमें जो है ना अभी इधर लेके आए चौथा रखे। अभी इंशाल्लाह 10-12 दिन में इंशाल्लाह शहद निकल जाएगा, जी जी तभी काम शुरू है इंशाल्लाह। उससे पहले हम दीना जेलम में थे, जी जी। उधर पलाई का सीज़न चल रहा था, बाहर के मौसम उधर पलाई और बेकड़ बोलते हैं उसका सीज़न चल रहा है उधर। ठीक है तो ठीक। वो ख़त्म हो गया, अभी इधर आया। इस तो बाद इंशाल्लाह हम जाएगा मंडी बाउल दीन। ठीक है। तो कोई बंदे इधर रुकते पारम इधर रखते, उस तो बाद जाएगा मंडी बाउल दीन। फिर बेर वाला सीज़न शुरू होता है 9वें महीने में। जी जी। 9 महीने 10 तारीख तो हम जाते करक करक जाते हैं। कोहाट और मियावाली और जो है ना फतेह जंग जंड, इस इलाकों से बेर होता है, जिधर बेर ज़्यादा होता है ना तो फिर हम उधर जाते तो हैं। ये आप फार्मिंग जो करते हैं, जी ये मौसम के हिसाब से दूसरे शहरों में जाते हैं? जी जी, मौसम के हिसाब से हम जो शहरों में जाते हैं, और इसकी अपने जो है ना कभी कर्जे की ज़रूरत होते। ये जो है ना ये आपको नज़र आ रही है, ये शहद है। जी अभी जी बरसीन का शहद का सीज़न चल रहा है, और ये जो है ना ये जी। आपको नज़र आ रही है, ये बच्चे। जी जी। इससे ऊपर जो है ना ये सारा शहद है। ये कितने दिनों में तैयार हो जाता है शहद?
یہ جب موسم برابر ہوئے نا تو انشاءاللہ 10 دن میں تیار ہو جاتا ہے. کوئی طوفان شوفان بارش وغیرہ نہ ہوئے نا جی تو جی 10 سے 12 دن تک انشاءاللہ یہ تیار ہو جاتا ہے. اچھا جی آپ تھوڑا سا ہمیں ادھر آ جائیں, ذرا ٹائم دیں. جی تو آپ سے کچھ سوال ہم نے پوچھنے جو ہمارے ناظرین کہہ رہے تھے کہ ہمیں وہ ذرا ان سے پوچھ کے بتائیں. تو آپ ذرا آئیں اور ہم آپ سے جو اسپیشل سوال ہے نا وہ آپ سے کریں گے. چلیے جی آپ وہ پوچھتے ہیں شہد کی جو اصل پہچان ہے وہ کیا ہے. تو یہ لباس ہم نہیں اتاریں گے کیونکہ شہد کی مکھیوں سے ڈر لگتا ہے, تو اس لیے یہ ہم پہن کے رکھیں گے. اچھا جبار بھائی سب سے پہلے یہ بتائیے یہ آپ نے کیا پکڑا ہوا ہاتھ میں, یہ 200 کو سامنے دکھائیں ذرا, یہ کیا ہے؟ اس کو ہم بولتے ہیں دودھ پمپ. اس میں سوکھا گوبر جی جی یا توڑی نہیں ہے بھوسا, جی جی وہ ڈال کے ان کو تھوڑا سا دوا دیتے ہیں نا جی جی کہ دبا جائے, زیادہ ہم کو نہ کاٹے. ٹھیک ہے. کاٹنا تو ویسے ہی ہم کاٹتے ہم کو ڈانٹ لگاتے لیکن زیادہ نہ کرے, اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں اپنے. اچھا جی ہمارے دوستوں کو بتائیں کہ کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ جو اصل شہد ہے وہ جمتا نہیں ہے اور جو نقل ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے. تو آپ کا کام کرتے ہیں شہد کی فارمنگ کا, تو دوستوں کو بتائیے گا کہ اصل شہد کی جو نشانی ہے وہ کیا ہے. میں آپ کو بتاؤں پہلا کہ شہد 2 قسم کا ہوتا ہے. جی جی ایک واحد شہد جو ہے نا جو نہ جم جاتا ہے وہ بیر والی شہد ہے, جی جی جو سارا سعودی عرب کویت دبئی وغیرہ ادھر جاتے ہیں نا. جی جی اور باقی جتنا بھی شہد ہے وہ جم جاتا ہے, وہ اگر نہ جم جائے تو وہ شہد نہیں ہے. وہ شہد نہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں ان کے اقسام جو بتاتا ہوں. جی جی ایک پلائی کا شہد ہوتا ہے جی وہ بھی جم جاتا ہے, بیکڑ کا بھی جم جاتا ہے, سرو نہیں ہے دیسی سرو جی جی اس کی بھی جم جاتی ہے. اور جو ہے نا یہ شٹالے کا یہ بھی جم جاتا ہے, لیکن یہ ان سے تھوڑا کم جم جاتا ہے نا بہت سردی میں. ابھی ہمارے پاس ادھر بھی پڑا ہے, تم ڈیرے پہ آ کے میں آپ کو دکھاؤں گا. ٹھیک ہے. فریج میں ایک بوتل پڑا ہوا ہے 1 کلو کا, وہ بیر کا ہے. جی جی تقریباً 5-6 دن سے پڑا ہوا ہے اس فریزر کے اندر. جی جی ابھی تک وہ نہیں جم گیا, صرف بیر نہیں جمتا ہے, باقی جتنے شہد ہے نا سارا وہ جم جاتا ہے. یہ سن لیں جی, اگر نہ جمے تو وہ شہد نہیں ہے. شہد نہیں ہے. ہمارا تو بڑا مارکیٹ ہے پشاور میں. جی جی ہم تو سارے ادھر پرچون کا کام کرتے بھی نہیں, سارا ادھر جاتے ہیں نا, جتنے بھی 20 من 15 من جتنے بھی ایک پارم مارکیٹ میں بھیج مارکیٹ میں, کیونکہ ان لوگوں کا کام ہے وہ جانتا ہے. جی جی جب ہر بندے کو بتائے جس کو شہد دے نا تحفے میں یا سوغات میں, اور وہ جم جائے اوپر پھر کہہ رہا ہے کہ یار یہ تو جم گیا, یہ شہد نہیں ہے, یہ جو ہے نا 2 نمبر چیز ہے. ہاں چینی, کیونکہ ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے, ان لوگوں کا کام نہیں ہے. اچھا ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ اصل شہد جو ہے نا وہ جمتا نہیں ہے, تو آپ سن لیں جی جبار بھائی کی بات. کہہ رہے ہیں جو اصل شہد ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے, اگر جمع نہیں تو وہ شہد نہیں, تو جو نہ جمے وہ شہد نہیں. جی تو آپ کو میں کلیئر کر دیا جو آپ کے ذہن میں چیزیں چل رہی تھی کہ شہد جم جاتا ہے, اور جو اصل شہد ہوتا ہے جمتا ہے وہ ذرا نرم ہو جاتا, نرم رہتا ہے نا, نرم رہتا ہے, اور سخت نہیں ہوتا. جس طرح گیو نہیں ہوتے گیو اسی طرح یا بس اسی طرح جم جاتا ہے. تو اس کو پھر دھوپ میں رکھنا ہے, اس طرح تیز دھوپ ہوئے نا تو اس پہ رکھتے خود بخود وہ جو ہے نا شہد بن جائے گا, یا ہلکے سے گرم پانی کے اندر ہلکے سے گرم پانی میں ڈال کے وہ بوتل رکھ کے پھر وہ واپس خود بخود شہد بن جاتا ہے. ہاں جی ہاں جی اس طرح کی بات. یہ دیکھ لیجیے یہ شہد کی تھی اصل نشانی ہے. تو یہ آپ ہمارا تو کاروبار ہے, میں آپ کو جب سمجھاؤں, یا ایک بندہ جو اس کا کام نہیں ہے یا کبھی شہد اس نے زندگی میں 2 دفعہ لیا ہے تو اس کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ کس طرح کی. ہمارا تو کاروبار تقریباً 2000 سے ہم کر رہے ہیں نا, یہ کاروبار ابھی تک چل رہا ہے. ابھی 25 سال ہو گئے. ہاں ابھی بھی آگے بھی پتہ نہیں کتنا سال ہمیں اس میں گزرائے گا. لیکن یہ جو ہے نا شہد کا اصل پہچان یہ جو یہ کوالٹی جو میں نے آپ کو بتایا کہ پلائی, شٹالا, بیکڑ, سرو, اس میں اور بھی ہوتا ہے مالٹے والا بھی, سرگودے سے ہم نکالتے ہیں, مالٹے کا شہد بھی ہوتا ہے. لاچی نہیں ہے وہ سفیدہ, آپ لوگ سفیدہ بولتے ہیں, لاچی اس کی بھی شہد ہے, تیز خوشبو. سب سے زیادہ جو مزے کا شہد ہے وہ کون سا ہے؟ سب سے زیادہ مزے کا شہد جو ہے نا وہ بیر والی ہے. بیر والی. ہاں جی, جو مہنگا ہے ادھر لوگ نہیں لے سکتے, اس لیے تو سارا کے سارا جو آپ پشاور مارکیٹ میں چلے جائیں نا تو وہ سارا جاتا ہے سعودی عرب جاتا ہے. تو یہ آپ ہمیں بتائیں کہ
पाकिस्तान में शहद की मार्केट कैसी है और पाकिस्तान में शहद लोग कितना पसंद करते हैं? मैं आपको ये बताऊँ, पाकिस्तान में शहद का मार्केट जो है ना, ये इतना नहीं है जितना सऊदी अरब और उसमें। ये जो नीचे वाला शहद है ना, वो लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जम जाता है। और बेर के अलावा ये इधर जो है ना पेशावर में ये सारा मेडिसिन वाला इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। हाँ। और ये अफ़गानिस्तान भी जाता है ना, ये ज़्यादा उधर जाता है। और मेडिसिन वाला जितने भी है ना, उन लोगों के साथ उनका एग्रीमेंट होता है। ठीक है। और हिसाब से जितना कंटेनर हमको चाहिए वो उन लोगों के बस फैक्ट्रियों को देता है। हाँ। और इतना इस्तेमाल नहीं होता पाकिस्तान में। अगर मैं सोचूं 80% 20% इस्तेमाल नहीं होता। 100 में से 20 इस्तेमाल नहीं करते लोग शहद, क्योंकि इसके साथ इतना इसका वाबस्ता नहीं है ना। जी। और जो जिसने शायद एक दफ़ा लिया वो जम जाए तो फिर कहते हैं कि शहद में ये चीनी बन गया। हम लोगों के खून में ये। तो इनको खुराक कौन सी डालते हैं आप? खुराक हम अभी नहीं डालते, तकरीबन जिस टाइम ये शटाल है और फूल मूल ख़त्म हो जाए तो फिर इसको पालने के लिए खुराक देना पड़ेगा। खुराक देना पड़ेगा। जी। तो किस तरीके से खुराक देते हैं या दुआ किस तरीके से देते हैं? तो खुराकदानी वो ज़रा दें ज़रा। हाँ जी, अभी तो खुराकदानी इसमें नहीं है। मैं आपको बताऊं, इधर हम इसके लिए खुराकदानी रखते हैं ना, अभी तो बैर से काम शुरू है। इधर से हम खुराकदानी रखते, उसमें फिर हम चीनी डाल हल्के तो शरबत बना के इसमें डालते हैं। अभी तो तकरीबन 2-3 महीना हो गए वो चीज़ें निकाली हमने उससे। जी बहुत अच्छे हो गए जी, बहुत अच्छे। ये देखें जी, आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से शहद की मक्खी की जो है ना वो फार्मिंग की जाती है। ये बंद कर दिया है ये शहद के लिए। ये देखें जी, ये जो डिब्बी है ना, इसमें इन्होंने मलका जो है ना वो बंद की हुई है। ये कहाँ भाई, मुझे तो इसने इधर डंग लगा दी है। तो आप कैसे, आपने तो सारे ये अभी हमको इस एक इधर लगाया। अच्छा सुबह से तो ये जी दिन में तकरीबन सुबह मुझे डंग जो है ना वो इधर लग गया। तो क्योंकि मक्खियाँ जो बाहर थीं, तो ये जनाब देखें किस तरीके से फार्मिंग की जाती है। और बहुत ये टफ़ जो है ना ये मरहले होते हैं। तो ये दूर तक आप देख रहे हैं, ये बॉक्स रखे हुए हैं जिसमें शहद की मक्खियाँ जो है ना ये पाली जाती हैं। तो माशाल्लाह ज़बरदस्त ये पाकिस्तान में बिज़नेस है जो हमारे ये जब्बार भाई करते हैं। तो अल्लाह ताला इनके कारोबार में जी बरकत अता फरमाए। ये थी जी हमारी आज की वीडियो। और अब्दुल जब्बार भाई की आपने बातें सुनी, बड़ा मज़ा आया उनसे बातें करके, और शहद की असल पहचान आपको बताई, और उसके अलावा ये किस तरीके से ये फार्मिंग करते हैं ये सारा कुछ हमने आपको बताया। उम्मीद करूँगा आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो लगे अच्छी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट्स कीजिएगा, और जो दोस्त चैनल पे नए हैं वो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।